गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस सेशन में हम लैंग्वेज बेसिक्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइंट्स में से कांस्टेंट जो है उसको डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द मीन ऑफ कांस्टेंट? कांस्टेंट इज अ वैल्यू which is not to be altered by the program during the execution of process. Constant एक ऐसी वैल्यू है जिसे कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान उसे चेंज नहीं किया जा सकता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट्स अ फिक्स्ड वैल्यू which is not to be altered during the execution of program। यानी VB.NET की अगर हम बात करें तो VB.NET में किसी भी कांस्टेंट वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए या डिक्लेयर करने के लिए उसका एक अलग से सिंटैक्स होता है। उसका सिंटैक्स सबसे पहले हम कॉन्स्ट वेरिएबल जो है उसे डिफाइन करेंगे और उस कॉन्स्ट वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए हमें सबसे पहले कॉन्स्ट कीवर्ड जो है उसे लिखना होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। कॉन्स्ट कीवर्ड लिखने के बाद में हम जिस टाइप का कांस्टेंट वेरिएबल डिफाइन करना चाहते हैं उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे। इट मे बी मैक्स वैल्यू, नंबर, मे बी एनीथिंग, variable name may be anything after const keyword define। सबसे पहले const keyword को डिफाइन करेंगे, उसके बाद में उसका constant जो वेरिएबल है उसका नाम लिखेंगे। आफ्टर दैट as कीवर्ड जो है उसे लिखेंगे और as कीवर्ड लिखने के बाद में जिस टाइप का डेटा टाइप हमें प्रोग्राम में डिक्लेयर करना है एज ए कांस्टेंट वेरिएबल उस डेटा टाइप का नाम लिखेंगे। उसके बाद इक्वल टू का सिंबल लगाएंगे और जो भी इनिशियलाइजिंग वैल्यू हमें डिक्लेयर करनी है या डिफाइन करनी है उसे लिखेंगे। जैसे अगर हम एक सिंपल सा एग्जांपल डिस्कस करें कि कांस्टेंट वेरिएबल को VB.NET में किस तरह से डिफाइन या डिक्लेयर किया जाता है। सबसे पहले कॉन्स्ट कीवर्ड, after that name of constant variable like maximum value, it's a name of variable, as long is a data type, equals to 4999, it's a initializing value जो कि हमने constant variable की डिक्लेयर या डिफाइन की है। तो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम जब हमने ये कांस्टेंट वेरिएबल डिफाइन किया है जिसका नाम है मैक्सिमम वैल्यू और जो कि लॉन्ग डेटा टाइप का है और उसकी वैल्यू है 4999 या 4999, ये पूरे एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम में जब इसे हम लोग प्रोसेस करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है 4999 इट्स नॉट टू बी चेंजेबल। इसे किसी भी प्रकार से चेंज नहीं किया जा सकता है। इसीलिए इन अदर वर्ड्स जो कांस्टेंट वेरिएबल्स होते हैं उन्हें फिक्स्ड वैल्यू के थ्रू भी डिफाइन किया जा सकता है या डिफाइन किया जा सकता है कि कांस्टेंट वेरिएबल एक तरह के ऐसे वेरिएबल होते हैं जिसमें यूजर द्वारा या प्रोग्रामर द्वारा जो वैल्यू डिफाइन की गई है या जो वैल्यू डिक्लेयर की गई है वो वैल्यू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम चेंज नहीं होती है। दैट टाइप ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड अ कांस्टेंट वेरिएबल। और एक सिंपल सा एग्जांपल जो मैंने आपको बताया कि इसे VB.NET में कांस्टेंट वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज में लेंगे, उसके बाद में उस वेरिएबल का नाम जो कि कांस्टेंट वेरिएबल के नाम से डिक्लेयर होगा वो लिखेंगे। उसके बाद में एज कीवर्ड को यूज में लेंगे और जिस डेटा टाइप का हमारे को कांस्टेंट वेरिएबल डिफाइन करना है उस डेटा टाइप को डिक्लेयर करेंगे और इक्वल टू सिंबल के बाद में उसकी जो इनिशियलाइजिंग वैल्यू जो हमारे को देनी है वो वैल्यू भी हम दे सकते हैं। जैसे एक और अगर हम एग्जांपल की बात करें तो कॉन्स्ट नंबर्स एज इंटीजर इक्वल्स टू 43। तो
ये जो नंबर नाम का वेरिएबल है ये कांस्टेंट टाइप का है और उसका जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है और उसकी जो वैल्यू दी गई है वो 43 दी गई है। जो पूरे एग्जीक्यूशन में जिस समय हम प्रोग्राम को रन करेंगे उसकी वैल्यू वो ही रहेगी, वो किसी प्रकार से भी उसमें चेंज नहीं होगा। इट मीन्स कांस्टेंट वेरिएबल क्या है, या ऐसे वेरिएबल जिन्हें की रन टाइम पर जिनकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती है या उन्हें चेंज नहीं किया जा सकता है। दैट टाइप ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड अ कांस्टेंट वेरिएबल। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।